नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम औसत। तो औसत की एक के बाद एक क्लास आपके साथ हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी इस क्रम को इसी तरह बनाए रखें, ये मैं आशा करूं। तो मैं आशा करता हूं आप मुझे देख पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे और आपको बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। आज औसत की संभवतः अंतिम क्लास हो तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिगेशन पे कैसे भी सवाल औसत के बन सकते, उसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो आपको ले चलते हैं ज्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे बोर्ड की तरफ। तो एलिगेशन ये होता है कि जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको मध्य में रखते और पहले वाली क्वांटिटी एक तरफ, दूसरे वाली क्वांटिटी एक तरफ, और इसके बाद हम लोग तिरछा घटाने का प्रयास करते और घटाने के बाद जो रेशियो यहाँ बनता वही रेशियो पहले वाले का ही बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो ऊपर से इधर का भी बनेगा। बात आई समझ में? तो इस तरह के सवालों में हम लोग एलिगेशन का प्रयोग इसी तरह करेंगे। और मैं आपको एक सवाल की तरफ ले चल रहा हूं और इसके बाद में देखो एक सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको इस तरफ ले चलता हूं। मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं। सवाल ये लिखा हुआ है, किसी डिब्बे में कुल 10 गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है, तो यह पूछ रहा है आपसे कि कितनी लाल गेंदें। अब आपसे सफेद भी पूछ सकता है इसमें से। तो आप ये जानो कि जो टोटल है कुल गेंदों का औसत तो आपको हो गया 28 रुपए है, मैं उसको बीच में लिखूंगा। और जो लाल वाली है यानी रेड और एक व्हाइट है सफेद, जो लाल वाली है उसका 25 रुपया मूल्य है और जो सफेद है उसका 30 रुपया मूल्य है। मैं तिरछा घटाने का प्रयास करता हूँ। ये एक एलिगेशन का मेथड है, आप इसे समझे। मैं आने वाले बहुत सारे चैप्टर में इसका प्रयोग करूंगा। जिस सवालों में एलिगेशन लगता है मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा और आप सीख जाओगे। तो तिरछा घटाने का प्रयास करते तो 30 से 28 गया तो बचेगा 2 और 28 से 5 25 गया। देखो ध्यान से, जो बड़ा होता उससे एक छोटा घटता, तो 28 में से 25 गया तो कितना बचा, तो आपको हो गया 3 बचा। यानी जो लाल और सफेद गेंदों का रेशियो है वो क्या है, तो आपको हो गए 2:3। यानी टोटल अगर यहाँ से आप देखें तो कितनी गेंदें हैं, तो आपको हो गए 5। लेकिन आपके पास टोटल कितनी गेंदें हैं, तो आपको हो गए मेरे पास टोटल 10 गेंदें हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आपसे लाल पूछ रहा है तो रेड वाले को निकालने के लिए देखो रेड के नीचे कितना रेशियो है, तो आपको हो गया 2 रेशियो है और 1 की वैल्यू कितनी है, तो आपको हो गया 2। यानी लाल वाली जो गेंद है वो 4 गेंदें हैं। अगर मैं व्हाइट की बात करूं तो आपको हो गया व्हाइट के नीचे देखो क्या लिखा हुआ, तो आपको हो गया 3 रेशियो। मैं 3 लिख देता हूं, 1 रेशियो की वैल्यू 2 लिखी है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। यानी इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि 4 गेंदें जो हमारे पास हैं वो रेड वाली हैं और 6 गेंदें जो हमारे पास हैं ये व्हाइट वाली हैं। तो इन दोनों गेंदों को आप अलग अलग निकालने को पूछा जाए तो आप निकालने का प्रयास करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो इस सवाल को उतारें। तो मैं इसी तरह से एक आध सवाल और आपको दूं ताकि एलिगेशन पे आने वाले सवालों को आप कवर कर सकें। ठीक है, आप इसे लिखें तो मैं आगे बढ़ूं। उसी तरह का एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इस सवाल को भी देखें। आपको सवाल दिखाई दे रहा है ना? अगर सवाल दिखाई दे रहा है तो उस सवाल को आप फिर से पढ़ें। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के दिखा दूं। एक विद्यालय के कुल 600 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 45 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 48 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो आपसे पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
आपसे इसमें लड़कों को भी संख्या पूछी जा सकती, दोनों में से कोई भी बात पूछी जाए आप इसको निकालने के लिए तत्पर रहे। देखो मैं आपको बता दूं, तो आप कहोगे कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने हैं, तो आप कहोगे कुल जो विद्यार्थी हैं वो 600। इस बात को आप पहले लिख ले, और इसके बाद कुल का जो औसत प्राप्तांक है तो आप कहोगे कुल का औसत प्राप्तांक 45। मैं टोटल को बीच में लिखा, एक तरफ तो बॉयज लिखेंगे और एक तरफ गर्ल लिखेंगे, तो आप चाहे गर्ल को पहले लिख लो चाहे बॉयज को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह आपको देखना चाहिए, गर्ल के नीचे गर्ल वाला और बॉय के नीचे बॉय वाला। तो आप कहोगे लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना 48 और लड़कियों का 40, तो आप कहोगे लड़की वाला ये है तो इसको कह दो हम लोग 40 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है तो आप कहोगे 48 है। मैं तिरछा घटाने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 48 से 45 गया तो कितना बचा 3 बचा, और 45 से 40 गया तो 5 बचा। यानी जो लड़का और लड़की का रेशियो है वो 3:5 है, तो आप कहोगे ये 3:5 हो जाएगा। अगर मैं टोटल यहाँ से देखूं तो 5 और 3 मेरे पास कितने हैं, तो आप कहोगे 8। यानी जो 8 की वैल्यू है ये टोटल किसके बराबर है, तो आप कहोगे 600 के बराबर। किसके बराबर, तो आप कहोगे टोटल की वैल्यू 600 के बराबर है। तो मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो 8 से इसको भाग लगाऊं तो 8 सते 56 और 8 पंचे 40, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे 75 हो गई। अगर मैं गर्ल की बात करूं तो आप कहोगे गर्ल के नीचे कितना लिखा है, तो आप कहोगे 3 लिखा है, यानी 3 गुणे 1 की वैल्यू 75, तो 75 तेया तो आप कहोगे 225। अगर मैं बॉय की बात करूं तो बॉय देखो ध्यान से कितना लिखा है, बॉय के नीचे 5 लिखा है, तो आप कहोगे 5, और 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 75, तो आप कहोगे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 75 पंचे 375, यानी गर्ल जो होंगी यानी लड़कियां वो 225 होंगी और बॉय जो होंगे वो 375 होंगे। टोटल देखो 600 हो रहा होगा। बात आई समझ में। तो इस तरह से एलिगेशन के सवाल आपको बने तो उसको आप लगाएं, आप अपने बुक में जहां से भी पढ़ते हैं आप उसे देखें कि सवाल आपको कहीं मिले तो उस तरह के सवाल आप लगाने का प्रयास करें। बात आई समझ में। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप इसे लिखें, तो मैं फिर अगले सवाल की तरफ चलूं। एक सवाल और एलिगेशन का ही आपके सामने चल रहा है, लेकिन ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। आप इस सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़ें तो आपको समझ आएगा क्या निकालना। तो देखो पिछले सवाल में आपको टोटल क्वांटिटी दी होती थी, इसमें टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई है। आप इसे समझे, कह रहा है किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, और कह रहा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो ये पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो लड़के हैं, या आपसे ये भी पूछ सकता कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो आप ये समझें, तो सवाल को आप पढ़ चुके हैं, मैं सवाल को लगाने का प्रयास करूं, आपको समझाऊं, देखो ध्यान से। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, तो आप कहोगे 68 कितना है, तो आप कहोगे टोटल 68। अगर मैं लड़कियों की बात करूं यानी गर्ल की, और एक तरफ आप बॉय लिख ले, गर्ल की बात करूं तो उनका 80 आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बॉय की बात करूं तो आपको 60 दिखाई दे रहा है। मैं तिरछा घटाने का प्रयास करूं तो एलिगेशन लगेगा, तो आप कहोगे 80 से 68 गया तो 12 बचेगा, और 68 से 60 गया तो 8 बचेगा। अगर मैं इसको रेशियो है काट सकता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी 2:3, यानी आप ये कह सकते हैं टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे 5, यानी टोटल स्टूडेंट 5 जिनमें लड़कियां 2 हैं और लड़के कितने हैं 3 हैं। बात आई समझ में। तो आपको परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, तो आप कहोगे परसेंटेज किसका पूछ रहा है, तो आप कहोगे लड़कों का। देखो लड़के का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़के आपके पास कितने यहाँ से देखिए, तो आप कहोगे लड़के मेरे पास 3 है, और टोटल कितने आपके पास दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे टोटल 5 है। और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुणा करते, तो 5 से काट दो तो 20 पंचे 100 होता है, यानी लड़के कितने हैं, तो आप कहोगे 60%। 20 से कितना
तो आप कहोगे लड़के मेरे पास 60% है। यही ये सवाल था और ये सवाल लगाने का यही तरीका अच्छा है। आप इसे लगाएं, इस तरह सवाल मिले तो इसको आप करें। आप ये सवाल समझ चुके होंगे, मैं अपनी बात आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचा पा रहा हूं। बात आई समझ में? तो आप इसे लिखें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आप इसे लिखें जल्दी से। तो औसत में आपने ये जाना कि एलिगेशन पे सवाल कैसे बनेंगे, उस तरह के सवाल कैसे लगाए जाएंगे। कभी भी एलिगेशन पे सवाल बनेगा तो आप उसे लगाने का प्रयास करेंगे। आगे मैं बढ़ूं तो क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं पिछली बात से फिर आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको बता के रखा कि औसत बराबर क्या होता, तो आप कहोगे योग बटे में क्या होती, तो आप कहोगे संख्या होती। अगर मैं योग की बात करूं तो आप कह सकते हो कि औसत गुणे संख्या होगा। क्या होगा? तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या। ये दोनों बात आपको पिछली क्लासों में मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि औसत बराबर तो आप कहोगे योग बटा संख्या। अगर योग की बात की जाए तो औसत गुणे संख्या। आए समझ? तो आप इसमें देखें, सवाल एक आपके सामने लिखा है कि x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तो कुल संख्याओं का औसत क्या होगा? ये सवाल से आपको चर्चा की गई। तो आप ये कह सकते हैं कि x का औसत, तो आप ये कह सकते हैं x का जो औसत है ये आपको क्या दे रखा? y, यानी x का योग क्या होगा? तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो आप कहोगे x का योग क्या होगा? तो x का योग, तो आप कहोगे ये होगा xy। अब फिर आपसे पूछा है y का औसत क्या है, तो y का औसत जो आपको दे रखा, तो आप कहोगे y का औसत, तो आप कहोगे x है, यानी y का योग क्या होगा? तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या यानी xy। बात आई समझ में? तो मैं अगर टोटल को मिला दूं तो मेरे पास पहले x संख्याएं, अब y संख्याएं हैं, यानी x प्लस y का योग। तो आप कहोगे कि x का xy है, फिर y का xy है, यानी योग जो हो जाएगा वो 2xy हो जाएगा। अगर औसत की बात की जाए संख्या से भाग दे दो तो औसत क्या होगा? तो आप कहोगे योग मेरे पास 2xy और बटे संख्या कितनी है, तो आप कहोगे x प्लस वाई, यानी औसत क्या हो जाएगा? 2xy बटे में x प्लस वाई। आप इसको समझने का प्रयास करें। इस तरह से गिनती ना देके बीजीय अक्षर दे देगा, जिसपे भी आपको सवाल बन सकते, आप उसको भी लगाने का पूरा प्रयास करें, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो आप सवाल को मिस कर जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप इसे लिखें तो फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं और आगे की बात आपको बताऊं। आपके सामने एक सवाल और दिखाई दे रहा है। ये सवाल पिछले जितने भी सवाल किए गए उन सब सवालों से अलग दिख रहा होगा। आप इस सवाल को पढ़ें और सवाल को समझने का प्रयास करें। मैं आपको सवाल की पूरी भाषा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप शायद मेरी बात पूरी तरह समझ जाएं, मेरी ये कोशिश रहेगी। देखो सवाल को पढ़ो। चलो, कह रहा है 9 व्यक्तियों में से 8 ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 12 रुपए खर्च किए। फिर कह रहा है 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किया। तो कह रहा है उन सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो आप ये कह सकते हैं, देखो लगाने का मैं तरीका बता दूं बहुत आसान तरीके से। तो आप ये कह सकते हो मेरे पास 9 व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे 9 का मैं कह दूं औसत खर्च। क्या? तो आप कहोगे औसत खर्च। आप पहले मान लो कुछ रहा होगा, मान लो x रहा होगा, तो आप कहोगे 9 का कुल खर्च। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या यानी 9x। अब ये देखो ये कुल खर्च आ गया। दूसरी बात ये कह रहा है, दूसरी बात आपको कह रहा है 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खर्च पे 12 रुपए किए। कितने पे? तो 8 व्यक्तियों का खर्च। तो आप कहोगे 8 व्यक्तियों का खर्च,
एक आदमी 12 रुपए किया तो 8 व्यक्ति ने 12 अट्ठे कई रुपया खर्च किया, तो आप कहोगे 96 रुपये खर्च किया। तो आप ये कह सकते हो एक व्यक्ति 12 रुपए खर्च करा तो 8 व्यक्तियों ने मिलकर कितने रुपए खर्च किया, तो आप कहोगे 96 रुपये। तो आप 9वें व्यक्ति का खर्च क्या है, तो आप कहोगे 9वें व्यक्ति का खर्च, तो आपको कह रहा है 9वें जो व्यक्ति है सभी के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक, यानी औसत खर्च यक्स था, यानी यक्स से 8 रुपए ज्यादा। अगर मैं ऊपर वाली लाइन से देखूं तो 9 का कुल खर्च 9x, अगर नीचे वाली लाइन से देखूं तो 9 व्यक्ति का क्या खर्च आया, तो आप कहोगे 9 व्यक्ति का खर्च। तो आप कह सकते हो 8 ने तो 96 रुपए खर्च की, कितने रुपए, तो आप कहोगे 96 रुपए। और एक व्यक्ति जो है वो आपके पास x प्लस 8 रुपए खर्च किया, तो आप कह सकते हो ये 9 का खर्च हो गया। और 9 का खर्च कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 9 का जो खर्च दे रखा है वो 9x रुपये दे रखा है, तो आप कहोगे 96 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 104, कितना 104। अब प्लस में x, ये x इधर जाएगा तो आप कहोगे 8x इक्वल टू 104 के, तो x की वैल्यू 13 8 104 होगा, 13 बार में कट गया, मैं इसको काट दिया तो 13 बार में कट गया। x की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे 13 आया। तो कुल खर्च आपसे पूछा है तो आप कहोगे कुल खर्च कितना था, 9x था, तो आप कहोगे 9 गुणे 13, 13 9 कितना होता, तो आप कहोगे 117 रुपये, यानी टोटल उन लोगों ने मिलाकर 117 रुपए खर्च किया। मैं इसी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरी तरह समझ भी रहे होंगे। मैं कैसे, पहले मैंने कुल औसत खर्च यक्स मान लिया तो टोटल निकाला तो 9x आ गया। 8 व्यक्ति 12 रुपए प्रति व्यक्ति, तो 12 अट्ठे 96 रुपए खर्च हुआ। 9वां व्यक्ति जो है वो सभी के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। मैं अगर 9 का खर्च इधर निकालू तो 96, तो 8 लोगों ने खर्च किया, एक आदमी जो है वो x प्लस 8 रुपये खर्च किया। तो आप कहोगे 9 व्यक्ति का खर्च मैंने पहले से निकाल रखा 9x, बस इस समीकरण को हल किया तो x की वैल्यू आई, ये आपका उत्तर मिला। मैं इसी तरह से सेम सवाल और लिख रहा हूं, आप इसे लगाने का प्रयास करें। आप पहले इस सवाल को उतारें तो फिर अगले सवाल की तरफ चलें। तो सेम सवाल एक और आपके सामने मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया कि आप इस सवाल की प्रैक्टिस करें, आपको ये सवाल आ जाना चाहिए। केवल मैंने डिजिट चेंज किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, इसमें सेम सवाल वही। तो आपसे कह रहा है 9 व्यक्तियों में से 8 ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए, और कह रहा है कि 9वें व्यक्ति का खर्च 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक है, तो कह रहा है सभी का कुल खर्च क्या होगा। तो आप ये कह सकते हो कि 9 का औसत खर्च, मैं फिर से कह दूं 9 का औसत खर्च, तो आप कहोगे x रुपए है, तो मैं कह दूं 9 का कुल खर्च। तो आप जब कुल खर्च की बात आएगी तो 9x रुपए। अब आप 8 का खर्च क्या है, तो आप कहोगे प्रत्येक ने 30 रुपए खर्च किए, तो 8 तिरिक 24, तो आप कहोगे 240 रुपए खर्च किए। और 9वें व्यक्ति का खर्च क्या है, तो आप कहोगे 9वें व्यक्ति का जो खर्च है वो सभी के औसत खर्च x रुपए से आप कहोगे 20 रुपए अधिक। अब मैं कुल खर्च की बात करूं तो आप कहोगे कुल खर्च क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कुल खर्च देखो 240, 8 ने खर्च किया, 9वें ने इतना खर्च किया, तो आप कहोगे 240 प्लस में x प्लस 20। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो आप देखो कुल खर्च 9x रुपए, तो आप कहोगे 9x ये, अब एक x इधर आया तो x इधर आया, बराबर 240 और 20 260 हो गया, यानी 8x की वैल्यू 260 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 260 बटे में 8। मैं इसको 4 से काट दूं तो आप कहोगे 4 छंग 24 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 2 बचेगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, नीचे 4 दूनी 8, यानी 65 बटा 2 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कुल खर्च, तो मैं इधर ही लिख दूं कुल खर्च कितना होगा। तो कुल खर्च देखो 9x रुपए है, तो आप कहोगे 9x की वैल्यू 65 बटा 2 आई, तो आप कहोगे 9 पचे 45 और 9 छक 54, 54 और 4 कितना, तो आप कहोगे 58।
9 छक 54 और 54 और 4 58 बटे में 2। अब मैं इसका आधा कर दूं तो आधा करने पर देखो 2 दूनी 4, मैं इधर लिख दूं 2 दूनी 4, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आप कहोगे 292 रुपये 50 पैसे, यह टोटल खर्च आया। तो आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी बात आपको समझने की जरूरत है, बाकी कोई खास बात नहीं। आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे, मैंने 2 सवाल करवा दिए। आप अगर इसको समझने में तकलीफ हो रही तो आप कोशिश करें कि वीडियो को 2, 3, 4 बार देखें। जितनी बार देखेंगे आपको मैक्सिमम बार देखने का प्रयास करें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए, बाकी कोई दिक्कत आपको ना हो। आप इसे लिखें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे है, आप इस सवाल को भी देखें और इस तरह के भी सवाल आप लगाने का प्रयास करें। जितनी भी कोशिश मेरी ये है कि जितने भी टाइप सवाल बन सकते उन सारे टाइप सवालों को लगवाने का आपसे प्रयास करूं। आप उसको देखें और आनंद रहें। मैं चलूं आगे, चलो ठीक। देखो लिखा हुआ है किसी छात्रावास में, कोई हॉस्टल है, उसमें 30 छात्र हैं, कह रहा 10 और आ गए तो कह रहा कुल खर्च 60 रुपए बढ़ गया, लेकिन जो प्रति व्यक्ति छात्र यानी प्रति छात्र औसत खर्च था वो 1 रुपए कम हो गया। देखो औसत छात्र 1 रुपए कम हो गया औसत खर्च। तो कह रहा है छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था। तो आप कहोगे मैं सीधे चलता हूं, कोई दिक्कत ना होनी पाए आपको। 30 का औसत, तो आप कहोगे औसत खर्च कितना था, मैं कह दूं यक्स था, तो मैं कह दूं 30 का योग कितना होगा। तो आप कहोगे 30 का योग यानी 30 का कुल खर्च निकालें। तो आप कहोगे कुल खर्च औसत गुणे संख्या यानी 30 यक्स हो जाए 40। अब देखो 10 छात्र और आ गए, तो मेरे पास 30 छात्र थे, 10 और आ गए तो आप तो छात्र 40 हो गए, लेकिन कह रहा है कुल खर्च कितना बढ़ गया। तो आप कहोगे 40 का खर्च, 40 का कुल खर्च। तो आप कहोगे जो कुल खर्च है वो 60 बढ़ गया, यानी 30 यक्स था 60 और बढ़ गया, 30 यक्स प्लस 60। अगर मैं औसत की बात करूं तो आप कहोगे औसत इसका क्या होगा। तो आप कहोगे औसत होगा जितने लोग हैं उससे भाग दे दें योग को बटे में 40, कोई दिक्कत नहीं। और औसत जो है वो 1 कम हो जा रहा है, यानी पहले यक्स था आप कितना हो गया, तो आप कहोगे 1 कम हो गया, यानी औसत की जगह पे 1 कम लिखेंगे x - 1। तो ये देखो 30 यक्स प्लस 60 बटे में क्या, तो आप कहोगे 40। मैं इधर गुणा करूं तो आप कहोगे 40 यक्स माइनस 40 बराबर 30 यक्स और प्लस में 60, यानी ये इधर आएगा तो 10 यक्स हो जाएगा, 40 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 40 और 60 कितना हो जाएगा, यानी 0 से 0 यानी यक्स की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 10। अब आपको आरंभिक खर्च पूछा है यानी 30 वाला पूछा है, कितना वाला 30 वाला। तो आप कहोगे 30 वाला कुल खर्च कितना था, 30 गुणे यक्स था, तो मैं कह दूं कुल खर्च क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे 30 यक्स की वैल्यू 10, तो आप कहोगे 300 रुपए, यानी आपसे बाद वाला भी पूछ लिया जा सकता। तो बाद वाले के लिए क्या करते, तो आप कहते यक्स की वैल्यू मैं यहां रख दूं, या तो आप ये कहते कि मैं 60 इसमें और जोड़ दूं, दोनों तरीका हो सकता था। तो आप ये देखें कि औसत के आज नए सवाल से हमने शुरू किया और आपको पिछली क्लास से कुछ नए सवाल बताने का प्रयास किया। आप इस तरह सवाल लगाएं और मैं आशा करूं आप वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाएं और अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। मैं यह आपसे कोशिश करूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह परमानेंट। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं भी कंटिन्यू जुड़ा रहूं। बात आई समझ में? तो आज के लिए इतनी बात, अगली बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या, कल मिलेंगे।